Hey everyone, welcome to another reading. First of all, I want to talk about something very important, so listen to me very carefully. जब भी आप टैरो रीडिंग देखते हो तो ये जो रीडिंग्स हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकते हैं किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ ना करे, तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि आपके साथ रेजोनेट करी है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, ओके। एंड एक चीज़ और, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा जो है वो बहुत ही मीठी मीठी बातें आपको बताऊँ, शुगर कोटेड बातें करूँ। जो कार्ड में मुझे दिखेगा मैं वही आपको आपके साथ शेयर करूँगी, एंड जो मैसेजेस चैनल होंगे वही आपको जो है वो आप तक डिलीवर किए जाएंगे, तभी जो है इस चैनल का, इस रीडिंग का पर्पस जो है वो पूरा होगा। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार कुछ बहुत ही अच्छी शुगर कोटेड बातें, बहुत ही मीठी मीठी बातें जो है वो, अच्छी अच्छी बातें जो है वो आपको रीडिंग में सुनने को मिले हो। जब ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसी एनर्जी पिक कर रहे हैं कार्ड्स, ऐसी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है, तब वो आएंगी रीडिंग में। और जब आपको आपकी एक शैडो साइड दिखाने की ज़रूरत होगी तो डिवाइन एनर्जीज वैसे ही मैसेजेस जो हैं वो भेजेंगी, तो वैसे ही मैसेजेस आप तक पहुँचेंगे। तो ऐसा होता है कि जब किसी को कोई कुछ रीडिंग्स के टाइम अगर किसी को उसकी कोई शैडो साइड बताई जा रही है, उसको एक ब्लॉकेज बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये ब्लॉकेज है, इसको क्लियर कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, तो वो पर्सन क्या होता है, वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत नेगेटिव हो रहा है, या ऐसा कुछ है या वैसा कुछ है। ऐसा नहीं होता है। गाइडेंस का मतलब यही है कि आपको उस चीज़ को समझना है और उसके ऊपर आप वर्क करो, ताकि डिवाइन एनर्जीज, क्योंकि आपको यही तो बताना चाह रही हैं। टैरो का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही अच्छा सा प्रेडिक्ट करके बता दें, इसमें आपको कुछ रियलिटी आपके सामने आती है। टैरो हमें एक हार्श रियलिटी दिखाता है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप महादेव जी के भक्त हैं, आपका महादेव जी में बहुत ज़्यादा बिलीव है, तो ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं, एंड आप नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव टाइप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा, नहीं करेगी तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस टाइम पे। आप कुछ नया चाहते हो इस सिचुएशन में, आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो। पास्ट में अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी भी तरीके से आपका दिल टूटा है, ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में ही हो, किसी भी कोई भी सिचुएशन में आपका बुरी तरीके से अगर किसी ने दिल दुखाया है और आप भी चाहते हो कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो उस नई चीज़ की, जिसको वेट कर करके आप बहुत ज़्यादा जो है एक इमोशनल स्टेट में हो। ठीक है, देखो अभी जो भी चीज़ें हैं ना, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग थॉट्स इतने ज़्यादा हावी हैं आपके ऊपर कि आपको उनको थोड़ा सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अभी देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ें में कन्फ्यूज्ड है या आप फोकस नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपके करियर और रिलेशनशिप, अब इन दोनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम चल रही होगी और किसी एक एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली दूसरे को उस पर उसका असर जो है वो पड़ता है। तो आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं से आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड कर दे, कोई आपको कुछ बता दे, आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए किसी भी तरीके से। ऐसी कोशिशें जो हैं वो आपकी अभी जो है वो चल रही हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, इसमें से मुझे आप बहुत जल्दी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये जो अभी आपकी लाइफ का जो एक डार्क फेज चल रहा है ना, देखो जब ऐसी चीज़ें होती है ना, जब चीज़ें सही होनी होती हैं, तब क्या होता है कि एक बार आप अपनी लाइफ में एक लोएस्ट फेज जो है ना उसको देखते हो। तो यहाँ अभी आपको शायद नहीं दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन महादेव जी का क्या मैसेज है आपको कि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है, उन पे वो काम कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। अभी आपको शायद वो चीज़ें नहीं दिख रही हो सकती हैं, अभी आप जो वही जो चीज़ है वही आपको एंजाइटी दे रही है कि कुछ दिख क्यों नहीं रहा, अगर कुछ हो भी रहा है तो वो अभी ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिख नहीं रहा तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या आप करियर में किसी तरीके का रिकॉग्निशन ढूंढ रहे हो, ये वो चीज़ आपकी लाइफ में मिलती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो अभी देखो थोड़ा सा आप हीलिंग पे फोकस कर सकते हो, आपके 7 चक्रास को आप हील कर सकते हो। आप में से कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, या मैरिज को लेकर उनके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करने के पीछे एक हैप्पी मैरिड लाइफ, या फैमिली में भी आप एक हैप्पीनेस वाला माहौल जो है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ें होती हुई देखना चाहते हो।
सी जो भी सिचुएशंस आपने फेस करी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ आपका कर्मा होता है। जो भी आपकी जितनी भी आपने अभी तक प्रॉब्लम फेस की है ना, जो आपने अगर कहीं पर भी हार्ट ब्रेक फेस किया है, आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले फेज़ में हो, आप इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके कर्मास से रिलेटेड थी। आपके पास्ट के कर्मास हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उस सिचुएशन में से गुजरना पड़ा। बट जब आप वो इस चीज़ को समझ जाते हो ना कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरा कर्मा था, और आप में से कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता भी हो सकता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं उनका कुछ बैड कर्मा था, जिसकी वजह से उन्होंने वो एक हार्ट ब्रेक वाले फेज से वो गुजरे हैं। जब आप लेसन लर्न कर लेते हो, हाँ ठीक है हो गया, कर्मा क्लियर हो गया, तब आप देखते हो कि वो जो चीज़ें आप चाह रहे होते हो ना, वो होने लग जाती हैं। तो जैसे ही आप ये लेसन लर्न कर लोगे, यू विल सी कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जिस भी चीज़ की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हो आपकी लाइफ में, वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको ब्लेस करेंगे महादेव जी, ठीक है। अपना विश्वास इतना स्ट्रांग बनाए रखिए। आप उनको जब भी याद करते हैं, साधना करते हैं, तो उन चीज़ों पे अपना विश्वास बना के रखिए, ठीक है। क्योंकि जब ये आपका विश्वास जो है वो कमज़ोर पड़ता है ना, तब जो होता है चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकलती हैं। और उसके अलावा बहुत सारी फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स भी रिसीव हो सकती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने घर से दूर जाके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़े। एंड डेफिनेटली सी कितने प्यारी एनर्जी आ रही है। मैरिज के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई चांसेस हैं। जो लोग भी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, 11-11 देखो कार्ड में भी नज़र आ रहा है। तो आपका विश्वास जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एंड जो भी आप कर रहे हो ना मैनिफेस्ट, बहुत ब्राइट जो है एक फ्यूचर की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। जितना आप लोएस्ट फेज से स्टार्ट हुए थे ना, वहाँ से आप उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ उतनी ही बेटर स्टेट में मुझे आते हुए दिख रहे हो। तो ये सारी की सारी एनर्जीज जो है ना, इनको रिसीव करने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर्ड रखना है। रिसीविंग मोड में रहिए, अब कंप्लेनिंग मोड में से बाहर आ जाइए, उस नेगेटिविटी उस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाइए, और जितना आप ध्यान लगा सकते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं उतना करिए। बिकॉज बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो कार्ड्स में आया है मैंने वही बताया है। अब जितने कार्ड्स थे वहाँ से हम देख रहे हैं कि आपकी सिचुएशन एकदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, तो मैंने आपको वही बताई है। इसमें अगर कोई ट्रिगर्ड हुआ है तो आई एम सो सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी। और अगर आपको अच्छा लगा है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए थी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।